प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ तातारा वामीरो कथा। ये पाठ श्री लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखा गया है। लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई और ये प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों ये प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। ये एक मूलतः कवि हैं, परंतु इन्होंने कई गद्य की रचनाएं भी की हैं। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से भी उनको सम्मानित किया गया है और इनकी प्रमुख कृतियां घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी है। पाठ प्रवेश। जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में उतने ही किस्से कहानियाँ सुनने को मिलते हैं, किंतु ये जरूरी नहीं कि वो किस्से कहानियाँ उसी रूप में घटित हुए हों। इतना ज़रूर है कि इन किस्सों का कोई न कोई संदेश या सीख जरूर होती है। अंडमान निकोबार द्वीप में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ तातारा वामीरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन का बलिदान करता है, समाज उसको न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि आज समाज में उस युगल को याद किया जाता है। तातारा वामीरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप की कथा है और यहाँ पर कहा जाता है कि सदियों पहले अंडमान और निकोबार दोनों एक द्वीप हुआ करते थे और यहाँ पर एक सुंदर सा गांव था और पास में ही एक सुंदर और शक्तिशाली नौजवान रहता था जिसका नाम तातारा था और निकोबार के लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वह एक बहुत ही नेक और मददगार व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती तो वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता और दूसरे गांव में भी उसे पर्व त्योहारों पर विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था और उसकी कमर में एक तलवार लटकी रहती थी और वो लकड़ी की तलवार थी और कहा जाता है कि उस तलवार में एक अद्भुत दैवी शक्ति थी। एक दिन शाम को सारा दिन काम करने के बाद वह टहलने के लिए समुद्र के किनारे गया और वहाँ वह समुद्र के किनारे टहल रहा था और वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ भी आ रही थी। सारा वातावरण बहुत शांत था। वह विचार मग्न सा सूरज की अंतिम किरणों को देख रहा था। तभी उसको पास से कहीं से गाने की मधुर आवाज़ सुनाई दी और वह गाना इतना मधुर था कि वह अपना सुध-बुध हो बैठा और उस ओर बढ़ने लगा जिस ओर से गाने की आवाज़ आ रही थी। अचानक ये क्या हुआ कि उसने देखा कि एक सुंदर युवती समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही है। वह एक श्रृंगार गीत था और वह उस गीत में हो गया और अचानक उस युवक को देखकर वह क्या हो गई, हड़बड़ा गई और उसने गाना बंद कर दिया। तो फिर तातारा ने कहा कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया। तो उसने कहा कि तुम गाओ ना। तो उसने कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो। फिर तातारा ने फिर वही प्रश्न किया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। वह उसके गाने में पूरी तरह से डूब चुका था। तो फिर उसने क्या कहा कि तुम मुझसे बार बार ये बात क्यों पूछे रहे हो। उसने कहा कि तुम्हारी ढीठता की भी कोई हद होती है। तुम तो
बहुत ज़्यादा ढीठ हो। उसने कहा कि जब मैं तुमसे परिचय पूछ रही हूँ तो तुम बार बार एक ही राग अलाप रहे हो, गाओ ना गाओ ना। तो जो तातारा था वो क्या हुआ, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, जीवन में मैं पहली बार इस तरह से विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देख करके मेरी क्या हो गई थी, सुध-बुध हो गई थी। और वह तातारा उसके सामने क्या हो गया, बैठ गया हाथ जोड़ कर के तुम गीत गाओ और अपना नाम बताओ। तो उसने क्या कहा कि वामीरो। उसकी आवाज़ में बहुत मिठास थी। और फिर वह भागती हुई अपने गांव की ओर चली गई और पीछे से तातारा के वाक्य गूंज रहे थे कि मेरा नाम तातारा है, कल मैं इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूँगा, तुम जरूर आना। लेकिन वामीरो रुकी नहीं, वह भागती ही गई। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी थी। उसके भीतर तातारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मन को किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि उसका मन बार बार कहाँ जा रहा था, तातारा की ओर ही जा रहा था। वह उसके व्यक्तित्व को देखकर बहुत प्रभावित हुई। जैसा उसने उसके बारे में सुना था, तातारा उसे वैसा ही प्रतीत हुआ। फिर किसी तरह रात बीती और फिर वो दोनों किसका इंतज़ार करने लगे, शाम होने का इंतज़ार करने लगे। और फिर इस तरह वो एक दूसरे से हर रोज़ समुद्र के किनारे मिलने जाते थे। और फिर क्या हुआ कि लपाती के लोगों को उनकी इस प्रेम कथा की भनक लग गई। लोगों ने उनके इस प्रेम को भांप लिया और सारे गांव में ये खबर फैल गई। कुछ समय बाद वहाँ पर पशु पर्व का आयोजन किया गया। उस पशु पर्व में हष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग इसमें हिस्सा लेते थे और इसमें नृत्य, संगीत और भोजन का आयोजन भी किया जाता था। शाम को समय सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुआ। तातारा का मन कार्यक्रमों में बिल्कुल भी नहीं था, वह तो सिर्फ वामीरो को ढूंढ रहा था। और फिर अचानक उसने पेड़ों के झुंड के पीछे से इसको देखा, वामीरो को देखा। उसकी आंखों में पानी था और उसके होंठ कांप रहे थे और वह रो रही थी। और अचानक फिर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और तातारा उसके पास पहुंच गया। और इसी बीच क्या हुआ, उसकी वामीरो की माँ ने भी उसके रोने की आवाज़ सुनी और वह भी वहाँ पहुँच गई। और तातारा को वहाँ देख करके वह बहुत क्रोधित हुई और वह उसको अपमानित करने लगी। और गांव के लोग भी तातारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगे। यह तातारा के लिए बहुत असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी और जो तातारा था उसको क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। और अचानक उसने क्या किया, जो उसके हाथ में लकड़ी की तलवार थी उसने उसको ज़मीन पर टिका दिया और उसका क्रोध बढ़ते जा रहा था। और फिर अचानक उसने धरती पर लाइन खींचना शुरू कर दिया और उसके क्रोध से क्या हुआ कि जो धरती थी वह वहाँ से बीच में से फटने लगी। उसमें क्या होने लगा, दरार पड़ने लगी। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती चली गई। और द्वीप के अंतिम सिरे पर तातारा था और वो पहुंच चुका था और जो धरती थी वो भी फटती ही जा रही थी। और जो तातारा एक तरफ रह गया और वामीरो धरती के दूसरी तरफ रह गई। और वह उस तलवार को ज़ोर से पकड़कर खींचता ही चला जा रहा था। और अंत में क्या हुआ कि उस द्वीप के दो टुकड़े हो गए। एक तरफ तातारा था और दूसरी तरफ वामीरो। जिस तरफ तातारा था उस तरफ का हिस्सा समुद्र में धंसने लगा और वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाना चाहा, लेकिन क्या हुआ कि
उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह फिसलने लगा। वह समुद्र की तरफ ही फिसलता रहा और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो। और उधर वामीरो भी पुकार रही थी, ततारा ततारा ततारा। ततारा जो था वो लहूलुहान हो चुका था और उसको कोई भी होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था और दूसरे हिस्से में जो थोड़ा सा संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ तातारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। इधर वामीरो भी पागल हो उठी। वह हर समय तातारों को खोजती हुई उसी जगह पहुँच जाती और घंटों वहाँ पर बैठी रहती। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और वह उसके विरह में पागल हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की किंतु उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज ना तो तातारा जिंदा है और ना ही वामीरो, किंतु उनकी ये प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मानना है कि तातारा की तलवार से कार निकोबार के 2 टुकड़े हो गए। उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। तातारा वामीरो की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। तो इसमें क्या है बच्चों कि जो पुरानी परंपराएं होती हैं उसको हटाने के लिए, उनको बंद करने के लिए कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है।